Hello everyone, welcome to Home Institute of Allied Health Science channels. My name is Ravindra. Today we will read what is a part of speech and kinds of speech. Means part of speech क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे और कम्युनिकेटिव इंग्लिश में इसका क्या रोल है ये हम आज समझेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि हम अपनी लाइफ में यदि कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो हमें शब्दों का सही प्रयोग आना चाहिए। तो ये शब्दों के सही प्रयोग को 8 भागों में डिवाइड किया गया है, 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसे हम शब्द भेद भी हिंदी में कहते हैं। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, टू अंडरस्टैंड द करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड्स they have been divided into 8 parts which are called the part of speech. Means शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए इसे 8 भागों में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि वो 8 पार्ट्स कौन कौन से हैं, वो 8 पार्ट्स कौन से हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज noun, second one is pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjections। तो ये टोटल जो 8 पार्ट्स हैं, इन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हम जो भी अपनी लाइफ में बोलते हैं, बोलने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसमें ये सभी होते हैं। कहीं नाउन्स होता है, कहीं प्रोनाउन होता है, कहीं वर्ब होता है, कहीं एडवर्ब होता है, कहीं एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस। इन सब को मिला करके ही हम अपनी बात को, अपनी स्पीच को दूसरे तक रखते हैं। तो आइए 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पर कि नाउन्स क्या है, व्हाट इज नाउन्स। तो नाउन इज अ वर्ड used as a name of person, place or things। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि नाउन क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के नाम को, स्थान को, किसी वस्तु को हम नाउन्स कहते हैं या संज्ञा कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे रास एक नाम है, लखनऊ एक प्लेस का नाम है, मार्केट्स है, स्कूल है, प्लास्टिक है, ये थिंग्स के नाम से हैं। तो ये हमारे नाउन्स हैं। सेकेंड वन इज प्रोनाउन। प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज ए प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या है, नाउन के स्थान पर हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम नाम की जगह पर यदि ही, सी, इट, हिज, हर हम यूज करते हैं, उसकी जगह पे कोई दूसरा नाम हम यूज करते हैं, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज वर्ब। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टैंड फॉर एन एक्शन, ए स्टेट ऑफ बीइंग और पोसेशन इन अ सेंटेंस। मीन्स क्रिया एक ऐसा शब्द है जो वाक्य में एक्शन को बताता है कि उस वाक्य में क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है। तो हमें कह सकते हैं ये सब्जेक्ट के अवस्था या स्थिति के बारे में वर्ब से हमें जानकारी मिलती है। वर्ब से हम जान पाते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। अब नेक्स्ट वन इज एडवर्ब। एडवर्ब को हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वर्ब के साथ यदि हम कुछ जोड़ देते हैं तो वो हमारा जो हम वर्ड जोड़ते हैं उसी को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड which adds to the meaning of a verb as how a thing is done, when it is done and where it is done। Means क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया के अर्थ में यह जोड़ता है कि कोई कार्य कैसे किया जाता है, कब किया जाता है और कहाँ किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे एगो, नाउ, देन, नियर, फॉर। Here given some examples.
एंड नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। जो विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउंस। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के लिए कुछ अर्थ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ब्यूटीफुल, हैंडसम, ग्रेट, ऑल, इंडियंस, अमेरिकन्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सपोज दैट हमने कहा सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो यहां पर हम क्या सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। अब नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेम सेंटेंस। मीन्स संबंध सूचक शब्द वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले उसी वाक्य में किसी अन्य शब्द से अपना संबंध दर्शाने के लिए रखा जाता है। जैसे एट, अगर किसी लोकेशन को हमें वाक्य में डिफाइन करना है तो हम वहाँ पे एट यूज करते हैं। यदि किसी के द्वारा कुछ राइट किया गया है तो वहाँ पर हम बाई ऐड कर देते हैं। तो ये नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्रीपोजिशन को, जिससे हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंजक्शंस, जिसे हम हिंदी में संयोजक भी कहते हैं और साथ ही साथ समुच्चय बोधक भी कहते हैं। तो एक कंजक्शन इज अ वर्ड दैट इज ज्वाइन वर्ड सेंटेंसेस और फ्रेजेस टुगेदर। मीन्स कंजक्शन हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जो दूसरे वर्ड को सेंटेंस में जोड़ने का कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बट यूज कर सकते हैं, एंड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, कविता एंड कोमल लिव टुगेदर। अब यहाँ पर एंड वर्ड कविता और कोमल को जोड़ रहा है कि कविता और कोमल एक साथ रहते हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है अनु पास्ड बट आर्यन फेल्ड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनु पास हो गया लेकिन आर्यन फेल हो गया। तो यहाँ पर बट और एंड क्या है, ये हमारा कंजक्शन है जिसे हम समुच्चय बोधक या संयोजक कहते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट से हमारा इंटरजेक्शंस, जिसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक कहते हैं। जब हम अपने लाइफ में जॉय को, जॉयफुल लाइफ को, हैप्पीनेस को या सैडनेस को हमें डिस्क्राइब करना होता है, शो करना होता है, तो वहां पर हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल को हम देखेंगे। जैसे यदि हम बहुत ज्यादा खुशी व्यक्त करना है तो हम क्या कहते हैं, ग्रेट, वाओ, थैंक्स। जब हैप्पीनेस को हमें डिस्क्राइब करना होता है तो वहां पर हम इंटरजेक्शन वर्ड यूज करते हैं। यदि बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा सैड हैं, तो सैड मोड में हम क्या बोलते हैं, सो सॉरी, ओ माई गॉड। मीन्स बहुत दुख को फील करते हैं और दुख को अगर हमें व्यक्त करना है, शो करना है, दिखाना होता है, तो वहां पर हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं। और यदि सरप्राइज बहुत ही अच्छा होता है तो वहां पर हम अमेजिंग, वाओ, इज इट, ऐसे वर्ड का यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन सभी के बारे में हमने एक एक करके देख लिया है और सभी को एक एक टॉपिक्स समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि विद एग्जाम्पल हम इसे समझे हैं। अगर कहीं डाउट है तो उसको भी हम दूर करेंगे, जरूर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। इट्स ओके।